ओके, हम लाइव है। राइट, सबको नमस्कार। अ, राइट, सबको नमस्कार। धन्यवाद, आप सब जुड़े आज हमसे यहाँ पे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ काफ़ी सारी बातें होती हैं जो बतानी ज़रूरी होती हैं, तो मुझे लगा कि ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सीधा सुनने से ही हमेशा अच्छा होता है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, कोशिश करूँगा 15-20 मिनट में सारी बातें कह दी जाए। राइट, तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अ, सभी लोग, लगभग सभी लोग ही साथ खड़े हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सबका बहुत सपोर्ट है, मार्गदर्शन भी लगातार मिलता रहा है। तो इसके लिए रियली इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ आप सबका। और अ, ये कहें कि अब जिस तरह से हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो काफ़ी सारे इश्यूज थे, काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसा सोच था कि अ, आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आज भी देख रहा हूँ कुछ लोगों को होता है कि जो वैसे ही कुछ भी लिख देते हैं जिसके जो मन में होता है। कोई अपने स्टेटस में कुछ डाल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं वही समझता था कि किसी और के बारे में चर्चा करने से अच्छा नहीं है कि आप अपनी ज़मीन पे मेहनत करें। हुँ? तो एनीवेज़, तो ठीक है। लेकिन मैं सबसे अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को जो आप हम साथ जुड़े हुए हैं, और या बाद में भी जो इस प्रोग्राम को देखें, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह के नैरेटिव बिल्डिंग में, किसी तरह के ऐसे अफ़वाह उड़ाने में आप ना पड़ें। आप सिर्फ़ ये बात का यकीन रखिए कि आपका भाई दृढ़ निश्चयी है। अगर मैंने कहा है, खुद कहा है मैंने कि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं। बस इस बात का आप भरोसा रखिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। और हम आपको कुछ बातें हैं जो हम बताएँगे आपको। तो उसके पहले बहुत लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स थे। एक बड़ा डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं हम अभी, और इसका डिक्लेरेशन के साथ-साथ इसमें और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताएँगे। और डिक्लेरेशन ये है कि आपको पता है कि बक्सर लोकसभा सीट पे जो चुनाव होने वाले हैं, वो 1 जून को होने वाले हैं, और इसका नामांकन शुरुआत है, जो नॉमिनेशन कहते हैं, वो डेट शुरुआत हो रहा है 7 मई से। तो आप सोचेंगे भैया नामांकन भरेंगे, नहीं भरेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो लेट अस डिक्लेयर, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नामांकन भर रहे हैं 7 मई सुबह करीब 11 से 1 के बीच में। तो ये रहा हमारा डेट और टाइम। आप सब तैयार रहें कि हम 7 मई को सुबह-सुबह शायद पहला नामांकन हम भरेंगे। इसके लिए मैंने जो कुछ-कुछ करना है, काम करने हैं, ऑलरेडी कर लिया है। तैयारियाँ हमारी जगह पे है, और सब आपके आशीर्वाद और सपोर्ट से, आई मस्ट से, कि आपका सपोर्ट रहा। काफ़ी भाई हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं जो साथ जुड़े हैं। तो 7 मई को बक्सर अपना नॉमिनेशन भर रहा है। मैं साइन करूँगा, सिर्फ बक्सर का होगी। तो बक्सर अपना नॉमिनेशन भर रहा है
अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अपने सम्मान के लिए 7 मई। तो इसमें अब किसी को शंका नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, यकीन मानिए हम पूरी तैयारी पे हैं, हम जमीन पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें बताते नहीं, दिखाते नहीं, तो ये मत समझिएगा। लेकिन हम जिनसे मिलते हैं उन्हें पता है मैं किससे मिल रहा हूँ, सबको पता है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की तैयारी हो रही है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ ऐसे सारे हमारे शुभचिंतकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और लगातार आप साथ बने हुए हैं। और हमें पूरा यकीन है, लोग कह रहे हैं कि 1 महीना 1.5 महीने बात है, तब तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि बक्सर का चरित्र तो नहीं बदल जाएगा। बक्सर अपने सम्मान के लिए आज भी खड़ा है, 1.5 महीने क्या 150 साल बाद भी अपने सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। तो इसलिए इस यकीन के साथ मैं धन्यवाद देते हुए अपने कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, आप मतलब बक्सर वासियों की बात कर रहा हूं मैं, आप नॉमिनेशन भर रहे हैं, मैं साइन कर रहा हूं आपके नॉमिनेशन पे, तो उस दिन आशा रहेगा कि आप सब साथ खड़े मिलेंगे मुझे, आप सब साथ आएंगे और आप सब साथ आके हम एक मंच से इस बात को की चर्चा होगी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, और फिर आपका आशीर्वाद लेके ही हम नामांकन भरने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं और भी कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। जनरली मैं ना ऐसे बोलता हूँ, अपने मन से बोलता तो आज भी अभी भी मन से हूँ। ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट नहीं जाने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे ये कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि एक बात है जो मैं आप सबको बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ। आपके बहुत फोन कॉल्स मेरे छूट जाते हैं। आप मुझे फोन कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं, तो कई लाखों में आप मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज इस बात को समझिए कि क्योंकि मैं फील्ड पे ज्यादा रह रहा हूँ, मैं खुद व्यस्त रहता हूँ इसमें, तो मैं अपने फोन को रिसीव नहीं कर पा रहा, बहुत बार मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा। तो 1.5 महीने की बात है, इस 1.5 महीने बस आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। बिलीव मी, 1.5 महीने मुझे जमीन पे काम करने दीजिए। हमारी टीम है जो कि फोन रिसीव कर रही हैं, कभी मिस हो रहे हैं तो कॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से एक कॉल सेंटर स्टार्ट करने की कोशिश करें, एक हेल्पलाइन डेस्क स्टार्ट करने की कोशिश करें कि आपके किसी भी बात आप पहुंचना चाहे वो छूटे नहीं। बस थोड़ा सा हमारे साथ आप प्लीज बियर कर लीजिए और आप इस तरह से हमें सपोर्ट करिए अभी कि आपका भाई, आपका बेटा इस काम में लगा हुआ है, तो चलो हम मिलकर इसको सपोर्ट करते हैं। आप बस एक कदम आगे बढ़ के थोड़ी मेरी बात और भी लोगों तक पहुंचाएं कि इस बात से नाराज नहीं होना, इस बात से कभी भी इसको दिल पे नहीं लेना कि कभी कॉल रिसीव नहीं हो रहा है या मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। बिलीव मी, आपका हर एक कॉल, आपका हर एक मैसेज, आपका हर एक बार जो आप मुझे पिंग करते हो वो अति जरूरी है हमारे लिए। बहुत ही मैं उसका सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी जिंदगी का अपना वो 1 सेकंड, एक कीमती पल भी आप अगर हमें सोच के हमारे बारे में देते हैं। और बिलीव मी, हमारे पास इसके बाद वक्त मिलेगा, हमारे पास वक्त रहेगा और हम जरूर आपके पास हम वापस लौटेंगे फोन कॉल्स और मैसेजेस जो भी अभी छूट रहे हैं। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप सोचेंगे कि अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे, क्या करेंगे। तो एक छोटा सा मेरा मैनिफेस्टो और हमारा जो भी अपना विजन डॉक्यूमेंट है बहुत जल्दी रिलीज होगा। मैं आपको बस ये बता के रख देना चाहता हूँ कुछ ब्रॉड पॉइंट्स जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आप एक चीज समझिए, जो हमारा बैकग्राउंड है कि मैं एक गवर्नेंस से आता हूँ, मैं पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहा हूँ, मैं सरकार में एज अ ऑफिसर काम जब किया है, तो डेफिनेटली हमारा जो मेन फोकस होगा कि जो गवर्नमेंट के हमारे प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करें। जिस चीज का अगर कुछ पॉलिसी बना, प्रोग्राम बना जो कि आपको मिलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सबसे बड़ा इशू यही हो जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन में, उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग करेंगे जरूर। तो इसको लेके आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं कि जितने प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो देश में अगर किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद सबसे बेहतर या वन ऑफ द बेस्ट होगा तो जरूर बक्सर की लोकसभा में होगा। और इसके साथ मेरे और जो पॉइंट्स हैं मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पहले भी बताए हैं, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बट फिर भी मैं उसको शॉर्ट में अभी के लिए आपको बता के रखना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी व्यवस्था है, डेफिनेटली उसमें मैं मदद करूंगा अपने जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हैं कि किस तरह से हम इसको बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई इशू ना हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, सुचारू रहे और पब्लिक इंटरेस्ट में रहे।
तो इसको हमारा पहला एक इनिशिएटिव होगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमें काफ़ी काम करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके और सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर के बीच में जितना भी पड़ाव आता है, ये कैसे हम पूरा करना है, हमारे पास सुदृढ़ तैयार है हमारा तरीका कि इसको कैसे करना है। बस डिटेल्स हम शेयर जब करेंगे तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा जब आता है नेक्स्ट प्रायोरिटी, वो एरिया है डेफिनेटली एजुकेशन, जो है शिक्षा व्यवस्था। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से प्री मतलब किंडरगार्टन से, प्री नर्सरी से लेके और किस तरह से हायर एजुकेशन में हम कैसे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में हम क्या काम करेंगे, वोकेशनल स्टडीज में क्या काम करेंगे, और प्रोफेशनल जो कोर्सेस है उसको हम किस तरह से लाएंगे। तो इस पे भी हमारा काफ़ी काम चल रहा है ऑलरेडी। और एजुकेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट आता है जो मेरे दिल के कहीं ना कहीं थोड़ा करीब है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ है जगह जगह पे कि मैं खुद एक अच्छी नौकरी पा गया, सब कुछ हो गया अच्छा, तो मुझे ये महसूस हुआ किस तरह से हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए किस तरह से तरसते हैं, तड़पते हैं। इसके लिए हमारा पूरा तैयारी चल रहा है, जिसके लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में जब इकोनॉमी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयबिलिटी पे हम काम करेंगे, किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई करके आप जो बेस्ट हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट में ओपनिंग्स है, वहाँ के लिए आप किस तरह से बेस्ट compete कर सके, आपकी कंपटीशन कैसे हो सके, आपकी तैयारी कैसे हो सके, जिसके लिए आपको आपका क्षेत्र छोड़ के बाहर ना जाना पड़े और सारी व्यवस्था आपको बक्सर में मिले। हम इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से पढ़ने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट, आई मीन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच की जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है, इसको हम कैसे पूरा करें, इस पे हम काम करें। इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात आती है कि आप किस तरह से अपना काम खुद से स्वरोजगार में हम कैसे आगे बढ़ सके, इस पे भी हमें काम करना है। इसके साथ जो एक आता है बड़ा इशू है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, वो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस हमारे एरिया में। तो यहाँ पे एक ओलंपिक साइज स्टेडियम से लेके और किस तरह से गांव में खेलने का मैदान, गांव पंचायत में मिनी स्टेडियम, इस पे लेके हम काफी एक प्रोग्राम्स अपना हमारा अपने हमने बनाया हुआ है, किस तरह से इस पे आगे बढ़ना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसको किस तरह से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू तो जरूर करना है, साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस तरह से हम इसमें करवा सकते हैं। इस पे हमने काफी गहन रिसर्च करके ऑलरेडी एक जगह पे पहुंचे हैं। इसके साथ डेफिनेटली आप जान के अच्छा लगेगा आपको कि हम आर्ट एंड कल्चर पे हम लोग का काफी सुदृढ़ व्यवस्था है, जिसपे हम काम करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सिर्फ आर्ट एंड कल्चर डज नॉट मीन कि सिर्फ वोकल हो, चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पुराने आर्ट फॉर्म्स है, बहुत कल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसके लेके हमको काम करना है। इसके साथ और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बक्सर का जो मेन परिचय है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो इसको छोड़ के हम किसी तरह की कल्पना नहीं कर सकते हमारे देश को हम या बक्सर को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। तो इस पे हम ऑलरेडी काम काफी है जो कि पाइपलाइन में भी है। आपने देखा होगा काफी सारी चीजें हैं जो कि पहले भी अनाउंस हुई हैं, काफी सारी चीजें हैं जिसको लेके काफी लोग ऑलरेडी काम करना चाहते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस हम काम को किस तरह से आगे बढ़ाएं और किस तरफ से एक आध्यात्मिक परिचय बक्सर के स्वरूप में किस तरह से हम बड़ा बना पाए, इसके ऊपर भी हमें काम करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे नॉर्मल रोजमर्रे की जिंदगी की चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज, मतलब ट्रैफिक जाम से लेके नदियों, ये नालों का साफ होना, नदियों का साफ होना, पानी का जमना, आर्सेनिक, कहीं आर्सेनिक का पानी में होना, वैसे बहुत सारे इश्यूज है जिसपे हम अभी गांव क्या घर घर तक हम अपना रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने लोग भी भेजेंगे जो पहुंचेंगे आपके पास, किस तरह से हम लोकल इश्यूज को लेके और एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करें जो आपके घर तक हम आपको वो सर्विस डिलीवरी करवा सके। इसके साथ और भी चीजें हैं जो कि साथ आती है, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि जो भी काम करें वो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व के बोध से हम काम करें। तो ये बात बताने की नहीं है, ये तो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको लेके और भी काफी सारे इश्यूज है जो एग्रीकल्चर में, अगर आप देखें जमीन की, हमारे जो यहाँ पे पूरा बक्सर क्षेत्र कृषि प्रधान है, तो उस कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण से किस तरह से हम जमीन से जुड़े जो इश्यूज हैं, लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं, हम कम्युनिटी फार्मिंग कैसे लाए, जब तक कि हम लैंड कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी वगैरह नहीं कर पाते कि हम कमर्शियल फार्मिंग या बड़े लेवल पे जो एग्रीकल्चरल जो हमारे कृषि के
प्रैक्टिसेस है उसको हम जब तक ना कर पाए, तो अभी के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या कर ले, एक इमीडिएट प्रोग्राम बनाना है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाना है कि अगले 10 साल में हम किस तरह से यहाँ पे एक हरित क्रांति ला सके और किस तरह से एक ऐसा बीज बोएं जो कि पूरे बिहार को एक हरित क्रांति के लिए प्रेरित करे। तो इसके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाने की बात होती है। आपके एग्रीकल्चरल, अभी तो यहाँ मार्केट का ही बहुत बड़ा इशू है, एग्रीकल्चरल मार्केट ही नहीं है, मंडी नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारे काम करने हैं। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ इट मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सुना कि कहीं ना कहीं कोई मिल रहे हैं मुझसे, कहते हैं कि भैया मिनी काशी बना दे, कोई कहते हैं बनारस बना दे, कोई कह रहे हैं भाई कि इसको ऐसा बनाए वैसा। तो मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ, आप बक्सर के परिचय से क्या परेशानी है आपको? बक्सर को बक्सर क्यों नहीं बनने देना चाहते? आप हमेशा किसी और के परिचय को बक्सर के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? जैसे मेरे कई भाई थे जिनसे ये इस बात में डिबेट भी हुआ, उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ तो समझ गए, कुछ अभी भी भाई नहीं समझे, बट सामने मिलेंगे तो हम जरूर अपनी बात को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा और आशा है कि आप समझेंगे। इसके बाद काफी सारे हमारे मित्र हैं जो जुड़ना चाहते हैं और हमसे पूछते हैं भैया हम काम कैसे करें। आप सबके लिए मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे ये प्रार्थना है, विनती है कि आप अगर काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जहां हैं, जिस माध्यम से पॉसिबल हो, आपके पास फोन है, आप मिल सकते हैं, आप बाजार जा रहे हैं, लोगों के घर जा सकते हैं, जैसे भी हो सकते लोगों से मिले, आप हमारी बात करें, आप अपनी चर्चा करें हमारे इस बात का कि अब की बार हम ये बक्सर चुनाव लड़ रहा है अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बक्सर के भविष्य के लिए। तो इस बार हमें एक साथ जुड़ना है अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के लिए, आपके साथ खड़ा होना है, हर चीज से उठ के खड़ा होना है कि अब हमें अपने को टूटने नहीं देना है। किसी भी तरह के लोग बहुत प्रलोभन लेके आएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे कि देखिए, एक बात जैसे आती है बात हमेशा राष्ट्र हित में, तो अगर बक्सर का हित नहीं हो रहा तो राष्ट्र का हित कैसे हो सकता? आप ये समझिए, बक्सर तो राष्ट्र का ही पार्ट है ना, तो राष्ट्र हित में तो बक्सर हित समाहित होना चाहिए। तो आप जहां है वहां अपना काम करें, आप अपने घर का हित करें, आप पहले अपना घर ठीक करें, आप क्षेत्र ठीक करें, अपना बक्सर ठीक करें, आप अपना बिहार ठीक करें। जब हम ये कर ले तो ये राष्ट्र हित में ही किया हुआ काम होगा। लेकिन इस बात को पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, इस बात को आपको एक अलग धरातल पे बैठ के सोचने की, समझने की जरूरत है। तो आशा है मेरी इस बात को आप समझेंगे। मेरे मुझसे जो जुड़ना चाहते हैं और हमारे इस मुहिम में जो शामिल होना चाहते हैं, आप जहां हैं वहीं से शुरू हो जाइए। हर एक इंसान को जोड़ना शुरू करें, ये बताना शुरू करें कि ये मुहिम पॉलिटिकल नहीं रही, ये मुहिम पॉलिटिकल नहीं है। हमारा एकमात्र ध्येय, एकमात्र हमारा गोल है, वो है विकास। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है विकास। हमारा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। हम सिर्फ भविष्य की बात करना चाहते हैं, हम हर उस बच्चे की बात करना चाहते हैं, हम हर उस युवा की बात करना चाहते हैं, हम हर उस नारी की बात करना चाहते हैं, हम उस प्रौढ़ की भी बात करना चाहते हैं जो किसी तरह के जीवन में बढ़ने के लिए अवसर तलाश रहा है। तो इस अवसर की लड़ाई है, इस भविष्य की लड़ाई है। तो इस बात को आप जरूर समझेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और हमारे पास देखिए रिसोर्सेस इतने नहीं है, क्योंकि हम इतने संसाधन नहीं है हमारे पास बहुत बार कि जिससे कि हम बहुत कुछ कर सके। जो मे भी जो बड़ी पार्टियां हैं या जो बड़े संगठन है, जो बड़े दल हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। तो हमारा संसाधन है ये अपने बक्सर का आत्मसम्मान, ये भाव जो आपका प्रेम का है, जो हमारा जुड़ाव है, यही हमारा संसाधन है। और मुझे यकीन है कि एक सकारात्मक सोच के साथ एक सकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम सब साथ जुड़ेंगे और इसमें हम सब एक दूसरे का हाथ मिला के साथ बढ़ के हम सिर्फ बक्सर नहीं, बिहार को और देश को सच मायने में राष्ट्र हित में काम करेंगे, सच मायने में राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होकर काम करेंगे। क्योंकि अगर हमारा जमीन से ही अगर हमारा नेतृत्व कमजोर पड़ जाए तो बक्सर एक कमजोर हाथ तो नहीं भेजेगा, मुझे पूरा यकीन है। बक्सर एक मजबूत हाथ भेजना चाहेगा दिल्ली। बक्सर चाहेगा कि हमारा जो प्रतिनिधि हो, हमारा जो साथी हो, हमारा जो संगी हो, जो इस पूरे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगने जा रहा है, वो सबको साथ लेके, एक सबको समूह में एक साथ बना के, सबको एक साथ बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, पार्टी विशेष की बात किए हुए, बिना किसी ऐसे किसी और का दुष्प्रचार किए हुए, सबको साथ लेने की क्षमता रखता हो और साथ बढ़ाने की सच में कोशिश करता हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह से हम साथ जुड़ेंगे और किसी भी तरह के
अगर मेरे कॉल्स इग्नोर हो जाते हैं आपके करते, कहीं पे मैसेज इग्नोर, प्लीज फिर मैं फिर कहता हूँ आप उस बात का बुरा ना माने। मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ। देखिए एक दिन में 365 दिन कम से कम होते हैं, आप यकीन मानिए मेरा। हमारे 212 करीब गांव पंचायत है, हमारे पंचायत एरियाज हैं और नगर है, सब कुछ 365 दिन साल में होते हैं। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा, क्या हो ना हो मुझे नहीं पता, मैं 365 में 212 दिन तो आपके गांव में आके बिता ही सकता हूँ, मैं आपके गांव पंचायत तक तो आ ही सकता हूँ। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर ग्राम पंचायत तक हमेशा पहुंचूं और आपके साथ बैठूं, हर एक गांव के लोगों को बुलाऊं, हर एक गांव के इश्यूज को समझूं, वहीं जमीन पर किस तरह से हम पूर्ण जो होते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स है, गांव की सच में खुशहाली लाने के लिए क्या करना है, उस तरह से संकल्पित हो कि आपके पंचायत लेवल पे कम से कम बैठ के हम इस पे काम करें, सबको साथ लेके काम करें। मैं मानता हूं कि हर आदमी जो आज हमारा कार्यकर्ता स्वरूप ले रहा है, जो भी हमारे कार्यकर्ता के रूप में बनना चाहता है, हमारा साथी बन रहा है, हमारे लिए जमीन पे नेतृत्व भाव से जुड़ रहा है, वो भाई इस इलेक्शन के बाद, इस चुनाव के बाद भी साथ जुड़ा रहे और जो हमारा विकास का हमने सपना देखा है, जो हम साथ चले हैं जिसके लिए, ये जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं कि कम से कम 365 दिन में 212 दिन तो मैं जरूर आपके रात को आपके साथ वहां रुक सकता हूं और आपके साथ उन बातों में, तो वो सारे मेरे भाई वहां पे मिलेंगे, हम वहां पे हर एक पॉइंट्स को नोट कर सके, हर एक पॉइंट पे किस तरह से निवारण कर सके, वहां पे एक सामूहिक तौर पे हम इस पे निष्कर्ष ले सके। हमारे जो लोकल हमारे लीडरशिप है, जो हमारे ग्राम जितने भी हमारे राइट, हमें ग्राम सेवक से लेके पंचायत के जो मुखिया हो, बीडीसी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि वहां पे, सबको साथ लेके एज अ टीम हम बैठे और वहां से एक निष्कर्ष निकाले, सोल्यूशन की तरफ बढ़े, हम बढ़े एक विकसित गांव की तरफ कि किस तरह से हम अपने गांव का विकास कर सके, हमारे हर एक क्षेत्र का विकास कर सके। तो ये वक्त आएगा तब मैं आपको साथ मिलूंगा, आपके साथ बैठूंगा, आपके गांव में रहूंगा, आपके गांव में आपके क्षेत्र में बैठा रहूंगा, पूरी रात रहूंगा, तब मैं सारे आपकी मिस्ड फोन कॉल्स के जवाब बता दूंगा, या सारे मैसेजेस के रिप्लाईज दे दूंगा। अभी प्लीज आप इस बात को समझे और मुझे प्रेरित करें कि मैं जितने हो सके आपके साथ आपके समक्ष आके खड़ा हो सकूं, मैं आपके सामने खुद को प्रस्तुत कर सकूं। इसीलिए आपने अगर देखा होगा कि कल से हम एक बाइक पे मैं आ रहा हूं आपके पास, और ये पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं बाइक से इसलिए आना चाहता हूं कि आज मैं एक हमारे दिव्यांग भाइयों के पास गया और मैंने महसूस किया उस बात को कि मेरे साथ एक अपना दिव्यांग भाई है बक्सर का, वो विकास नाम है उसका, तो उसने, मैंने देखा अपने रिक्शे के पीछे मेरा फोटो भी लगा रखा था अपने साथ, तो इतना दिल को टच कर गया वो कि वो धूप में, वो जिस तरह से उतर के वो धूप में आगे भागा, मतलब इतना अगर कष्ट करके इतना प्रेम दिखा सकता है तो मैं इस धूप को क्यों नहीं सकता। सब कह रहे हैं लू लगेगा भैया, ये होगा, गर्मी होगी, इसमें बाइक चलाना ठीक नहीं, सही कहते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन मुझे जब तक इस गर्मी, इस धूप, इस लू को खुद से मैं एक बार सह ना लूं ठीक से, मैं जमीन पे उतर के, तो कैसे समझूंगा मेरा किसान भाई कितना प्रयत्न कर रहा है अपने खेत में, कैसे समझूंगा मेरा मजदूर भाई क्या कर रहा है। तो मैं एक अच्छे आलीशान जीवन का मैंने सेवन किया है एज एन आईपीएस ऑफिसर, मैंने जिंदगी के हर अच्छे पहलू को देखा है, इस पहलू को भी देखा, गांव से आता हूं, बचपन में इस पहलू को भी देखा है, लेकिन फिर से क्योंकि मैं पूरी तरह से पूर्ण अपने आप को समर्पित कर रहा हूं जब अपने गांव घर, अपने क्षेत्र और बिहार के लिए, अपने लोगों के लिए, तो एक बार उनकी इस तकलीफ को साथ अपने ऊपर लेके मैं जीना चाहता हूं और इससे शुरुआत करना चाहता हूं। इसलिए मैंने चुना कि मैं मोटरसाइकिल से आऊंगा, मैं बाइक से आऊंगा, और भी एक इसका पॉजिटिव रूप होगा कि मैं शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों से डायरेक्ट मिल पाऊंगा, बार बार वो गाड़ी का गेट खोल के उतरना, आना जाना, एसी में बैठना, उससे मैं बचना चाहता हूँ। तो मैं आऊंगा आपके साथ, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। कल हम ब्रह्मपुर आ रहे हैं, 2 दिन में ब्रह्मपुर कवर करेंगे। कल हम सिमरी और चक्की जो ब्लॉक्स हैं उसके सारे पंचायत एरियाज में हम जाएंगे, आपके मैक्सिमम गांव भी हम टच करते हुए जाएंगे। आप जहां हाथ दिखाएंगे मैं रुक जाऊंगा, इसलिए यार हूं, आप जहां कहेंगे कि भैया रुको, मैं वहीं रुक जाऊंगा, आपसे बात करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग हैं या आपके परिचित जितने लोग हैं इस क्षेत्र में जरूर बताएं। और परसों मैं ब्रह्मपुर ब्लॉक में रहूंगा और इसके बाद में ऐसे करके एक एक करके सारे 6 विधानसभा में हर जगह पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा हर घर तक पहुंचूं, हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचूं, और ये भी कोशिश करूंगा कि आपसे जितने लोग हो सके आप सबसे मिलूं। तो आपका भाई पूरी धूप में आएगा, लू है, गर्मी है, सब सहता हुआ आएगा, तो आपसे मुझे यकीन है कि कुछ नहीं तो किसी पेड़ के नीचे खड़े आप जरूर मिलेंगे, किसी मंदिर पे मिल जाए, किसी गुरुद्वारे पे मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, अपने द्वार पे ही मिल जाए, कहीं भी, लेकिन मिले तो जरूर इस भाई को रोक लीजिएगा,
एक बार परिचय हो जाए, एक मोमेंट का ही परिचय क्यों ना हो, लेकिन एक बार हम मिले ज़रूर। मेरी इच्छा है कि हम जितने ज़्यादा लोगों से, आप लोगों से मिल सके। आपको भी जानना चाहिए कि आपका जो प्रत्याशी है, जो बक्सर जिसके नाम पे इलेक्शन लड़ रहा है, बक्सर जिसको अपना प्रत्याशित सजाकर आगे बढ़ा रहा है, वो बंदा है कौन? आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कौन है जो इलेक्शन के बाद आपके साथ, आपकी पंचायत, आपके गाँव में रुकने के लिए आएगा। तो आप शायद जानते होंगे मुझे, लेकिन वन टू वन मिलना, एक बार चेहरे से सामने मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल जब हम आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात होगी। गर्मी रहेगी, फिर भी मैं इतने देर गर्मी में आऊँगा, तो ये आपसे उम्मीद रहेगी कि थोड़ी देर खिड़की खोल के ही अगर मैं नमस्ते कहूँ तो बस एक आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे लिए मेरा मेरा राइड और मेरा इतना मेहनत करना सब उसमें ही सफल होगा। मैं हर क्षेत्र में आऊँगा, मैं ये जानता हूँ कि हम अभी मुझे जैसे कि इस क्षेत्र में ब्रह्मपुर, डुमरांव, बक्सर में हमारा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ। मैं इसके पहले राजपुर, रामगढ़ और दिनारा में भी काफ़ी हम जा चुके हैं, बात की। लेकिन अभी इस तरह से विस्तृत तौर पे मुझे इन 3 क्षेत्रों में पहुँचना है। तो हमारे राजपुर के भाइयों, बहनों, मित्रों, हमारे गुरुजन, बड़े सब हैं आप, हमारे रामगढ़ के भी और हमारे दिनारा के भी जितने भी आप हमारे लोग हैं, हमारे वहाँ के परिवारजन हैं आप, तो आप बस हम आपके पास पहुँच रहे हैं और बस आप तब तक ग्राउंड पकड़ के रखिएगा और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, यही चाहूँगा। आपका जो यकीन है, आपका जो भरोसा है, आपका जो प्रेम मिल रहा है मुझे, जो मार्गदर्शन मिल रहा है मुझे, तो ये मुझे और हमारे सारे जो टीम जो हमारे साथ चौबीसों घंटे लगे हुए हैं, उसके लिए ऊर्जा का स्रोत सिर्फ आप ही हैं। तो बस इसी भरोसे के साथ मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट कह दूंगा। एक अपील भी करना चाहता हूं मैं अपने जितने वर्दीधारी हमारे भाई हैं जो कि सर्विस में हैं या रिटायर्ड भी हैं और या तो ऑलरेडी कहीं सर्विस में हो, दूर कहीं पे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप समझेंगे इस बात को कि एक वर्दीधारी का पैशन, एक जज्बा, एक न्यौछावर कर देने का भाव कैसा होता है और आप जरूर जुड़ेंगे। और ये मुझसे यकीन है कि आप अपनी जगह से अब जहां भी हो पोस्टल बैलेट का जरूर प्रयोग करें और अपने मत का अधिकार आप जरूर इस्तेमाल करें। तो पोस्टल बैलेट्स के लिए अभी से आप अप्लाई कर दीजिएगा। 1 जून को हमारे यहाँ पे बक्सर में नामांकन ये पोलिंग है और 7 मई से नामांकन होगा। तो आपको 14 बस 20 21 22 तारीख के आसपास के बाद आप उससे शायद भर पाएंगे, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी कोशिश करूंगा बताने को और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने का कि कोशिश करिए अपने परिवार के लोगों से भी बात करें, गांव के लोगों से भी बात करें, इस बात को समझाने की कोशिश करें। ये कभी कभी कुछ चीज़ों से ऊपर उठकर हमें जिंदगी में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि चीज़ें सिर्फ किसी किसी एक चेहरे विशेष या किसी एक पार्टी विशेष या सिंबल विशेष से भी बढ़कर कभी कभी अपने बच्चे के, अपने परिवार के और अपने क्षेत्र के भाग्य को विशेषता देना और उसके लिए भी कभी कभी उसके भविष्य के लिए भी कभी कभी खड़ा होना पड़ता है। तो इसका आप काइंडली बताएं और मैं आप सबको नॉमिनेशन के दिन इनवाइट करता हूं। मुझे यकीन है कि आप सब अपने नॉमिनेशन में आएंगे। 7 तारीख को अपने आप को बुक रखिएगा, कहीं नहीं जाना है, उस दिन अपने आप को फ्री रखिएगा। और मैं जितने हमारे भाई लोग बाहर हैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, जो जहाँ पे भी हमारे वर्दीधारी और बिना वर्दीधारी भी जो हमारे सिपाही हैं जो कि कहीं कहीं जाके अपने घर, अपने क्षेत्र और इस बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हो सके तो आप आइए, जरूर अपनी जगह पे आइए, बक्सर वापस आइए। आपके आने से यहाँ पे स्फूर्ति आएगा, आप रहेंगे तो एक जोश रहेगा, आप रहेंगे तो एक भरोसा रहेगा। तो इसके लिए आइए, जो नहीं आ पा रहे हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से जरूर वोट करिए, क्योंकि आपका जो वोट है वो आपका इस मिशन में जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। एक भाव से जुड़ेंगे आप, तो इस बात के लिए आप जरूर उसको करें। और साथ में मैं इन टाइम आपको बता दूं कि थोड़े दिनों में आफ्टर नॉमिनेशन मैं आप सबसे ये जो पहन के घूमता हूं तो मैं भी झोली भी फैलाऊंगा, कि क्योंकि आप जैसा बताया कि हमारे पास संसाधन उतने ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे मुहिम में पार्टिसिपेट करें। कुछ हम क्राउड फंडिंग करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे जो जगह जगह गांव तक जो हमारे लोग काम करेंगे उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर सके, किस तरह से हमारी गाड़ियों में तेल भरा सके, किस तरह से हम जो मिनिमम काम के लिए हमारे जो खर्चे हैं जो इस इलेक्शन चलाने में, तो उसका हम इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये भी रहेगा कि हम कोशिश यही रहेगी कि हम कम से कम खर्चे से पैसा और मसल पावर, इसका हम यूज कभी इलेक्शन में बिना किए भी एक चुनाव हो सकता है।
और जहाँ पे जनता खुद ही चुनाव लड़ रही हो, वहाँ पे चुनाव सच मायने में किस तरह से लोकतांत्रिक हो सकता है, इस बात को, ये इस आदर्श को ये ज़रूर आपकी आने वाला 2024 में बक्सर के चुनाव में ये ज़रूर स्थापित होगा। और आप सबसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि मैं कुछ अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने-अपने गाँव में एक टीम बनाइए। जितने भी लोग हैं आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपने-अपने गाँव में टीम बनाइए और उस टीम में जितने लोग हो सकते हैं, जितने लोग काम करने को तैयार हैं, आप उसको एक जगह पे उनका नाम लिखिए और उनका फ़ोन नंबर लिखिए और लिखकर आप मुझसे शेयर कर लीजिए। हमारे यहाँ पे आप जब आना हो, बहुत सारे नंबर्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या मुझे यहीं पे आप मैसेज में डाल सकते हैं। मैं किसी को लगाता हूँ काम पे, वो मैसेजेस चेक करेंगे, तो आप हमें भेज दीजिए, हम आपसे कनेक्ट होंगे और आपका काम यही रहेगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक टीम बनाओ, स्पेशली जो युवा वर्ग है जो हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस टीम को बना के आप घर-घर पहुँचे और आप एक सर्वे करिए। जो आपने कहा ना कि मैं इलेक्शन के बाद ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, और हम जीत रहे हैं, तो जब इलेक्शन के बाद हम लोग पहुंचेंगे आपके वहां, तो उस सर्वे में प्रॉपर हमारे पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारे घर से मुद्दे क्या है, हर घर का मुद्दा क्या है, उस गली का मुद्दा क्या है, उस मोहल्ले का मुद्दा क्या है, उस गांव का मुद्दा क्या है। तो हर उस मुद्दे को आप नोट डाउन करिए और उन सारे मुद्दों को आप अपने अपने, अगर हो सके तो वार्ड वाइज या गांव वाइज कलेक्ट करिए और एक पूरा गांव का अगर एक मुद्दा बना के, आप जैसे मैंने कहा कि आप वॉलंटियर्स का नाम मेरे पास भेजेंगे, वैसे ही उन मुद्दों का लिस्ट भी मेरे पास भेजिए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि ऊपर ऊपर से तो हमें सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस गली में, आपकी जहां रहते हैं उस गली में क्या प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें इसको जानने की का इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है हमारे जो सरपंच भाई लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, और जितने वो भी काम करना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ टीम बनाकर और उस आपकी गली मोहल्ले गांव के विकास की तरफ भी हम एक नया मुहिम स्टार्ट करा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर रखिए। चुनाव में फिर कहता हूं कि देखिए, चुनाव के रिजल्ट से मेरा सोशल सर्विस अफेक्टेड नहीं होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैं अब भी हूं और चुनाव के का जो भी रिजल्ट हो मैं उसके बाद भी रहूंगा, रुकूंगा। इसीलिए मैं ये तैयारियां करने को कह रहा हूं, क्योंकि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। हमने एक सपना देखा है अपने क्षेत्र के विकास का, हमने सपना देखा है बिहार के विकास का, तो हम किसी मोहताज नहीं होने चाहिए, किसी पोस्ट के, किसी पदवी के। तो इसलिए हमारा काम जारी रहेगा। आप ये जरूर हमें कलेक्ट करके रखिए, तैयार करिए। और लास्ट में कुछ पॉइंट आपको कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो मेरे नोटिस में ये डाले, मेरे कुछ लोगों ने, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि र्यूमर्स उड़ा रहे हैं कुछ कुछ कि ये विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, विधानसभा का टिकट लेके चले जाएंगे, या उनके लिए बात हो गई है। देखिए, एक बात आप इसको गांठ बांध लीजिए कि हमने कहा है कि हम लोकसभा 2024 का लोकसभा बक्सर से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लड़ रहे हैं। इस बात पे कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए कि आपका भरोसा मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आज ये बात सिर्फ एक आनंद मिश्र तक नहीं रह गई। ये बात बक्सर के जज्बात की है, बक्सर के सम्मान की है, हर उस आदमी की है जिसने मुझ पे थोड़ा भी फेथ किया, थोड़ा भी भरोसा किया। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। आप बस साथ जुड़े रहे और किसी भी ऐसे अफवाह का पे आप भरोसा ना करें। कुछ पूछना है, मैं बाइक लेके घूम रहा हूं, आपके सामने पड़ जाऊंगा, वहीं पूछ लीजिएगा कि भाई आनंद भाई या आनंद भैया, आप इसके बारे में ये सुना या ऐसा कुछ सुन रहे हैं, मामला क्या है। मैं बुरा नहीं मांगूंगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूं। मैं आपको किसी चीज की गारंटी नहीं देता, बट मैं जिम्मेदारी जरूर लेता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं करूंगा। बस अब इसको प्रूफ करने के लिए वक्त दिया जाए। लोग यहाँ जो कमजोर लोग हैं वो दूसरों के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, याद रखिए। जो कमजोर है वो दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कमजोर नहीं है, बक्सर कमजोर नहीं है। बक्सर अपनी शक्ति पे आगे बढ़ेगा, अपने आदर्शों पे आगे बढ़ेगा। और जब हमने जितनी बार भी कहा है कि अगर हम बक्सर में राम राज्य लाना चाहते हैं तो राम के ही आदर्शों पे आएगा, वो किसी और के आदर्श पे राम राज्य स्थापित नहीं होगा। ये मेरा मेन बात था। आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा आपको कि सबके सपनों को करेंगे साकार। इस बात को याद रखें, हम सबके सपनों को करेंगे साकार। ये सिर्फ किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय तक लिमिटेड नहीं रहेगा। हम सबके सपनों को करेंगे साकार। बुलंद बक्सर और विकसित बिहार, ये बनाएंगे। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टेक केयर।